अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है रिलेटिव एटॉमिक मास एंड इट्स यूनिट। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले एटॉमिक मास, मास नंबर, इन सब चीज़ों के बारे में, प्रोटॉन नंबर के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम लोगों ने बात करनी है रिलेटिव एटॉमिक मास। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये हमारे पास किसने बताया था। डिफरेंट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसके ऊपर वर्किंग की है। ठीक है, उसमें डेल्टोन आता है, हमारे पास एवोगैड्रोस आते हैं। ठीक है, और उसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा हैं जो कि आपकी बुक में लिखे गए हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली रिलेटिव एटॉमिक मास है क्या और इसको हम लोगों ने फाइंड क्या किया है। अब एटॉमिक मास देख लो। सबसे पहले ये देख लो कि एटॉमिक मास क्या है। ठीक है, आपको पता है कि हमारे पास जो एटम है ना वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। ठीक है, हमारा एटम ऑलमोस्ट इतना होता है कि हम मतलब नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं। तो वो इतना ज़्यादा जब स्मॉल होगा तो उसका हम एटॉमिक मास फाइंड करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल, डिफ़िकल्ट होगा या फिर इम्पॉसिबल भी हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली हमने किसी भी एटम का मास फाइंड करने के लिए हमने क्या किया है कि उसको एक दूसरी चीज़ से रिलेट कर लिया है, कोरिस्पोंड कर लिया है। ठीक है, उसको कंपेयर कर लिया। ठीक है, जहाँ पर हम लोगों को किसी भी चीज़ को फाइंड करने में मुश्किल होती है तो हम उसके मुकाबले में कोई स्टैंडर्ड ले आते हैं, कोई कंपैरिजन ले आते हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं कि उसका मास फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है वो हमारे पास ये है कि हमारे पास जो कंपैरिजन हम लोगों ने बनाया है। ठीक है, फॉर दी एनी एटॉमिक मास। ठीक है, किसी भी चीज़ का एटॉमिक मास निकालने के लिए जिस चीज़ को हमने कंपैरिजन किया है उसके साथ, ठीक है, स्टैंडर्ड बनाया है, उसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास कह देते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने एक आइसोटोप है, कार्बन का आइसोटोप है कार्बन 12, इसको हम लोगों ने स्टैंडर्ड बनाया है। ठीक है, इसको हम लोगों ने स्टैंडर्ड बना के हर एक एटम का हम एटॉमिक मास फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये जो कार्बन 12 है ना, ये हमारे पास 1 AMU जो है ना वो इक्वल है मास ऑफ कार्बन 12 डिवाइडेड बाय 12। मतलब अगर कार्बन 12 का जो मास है उसको 12 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 AMU हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 रिलेटिव एटॉमिक मास हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका यूनिट आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग एग्जांपल में आपको करके बताते हैं कि कैसे हम लोगों ने हाइड्रोजन, जैसे एक एग्जांपल है हमारे पास, हाइड्रोजन का हम लोगों ने किस तरह से 1 AMU या फिर हमारे पास उसका रिलेटिव एटॉमिक मास किस तरह से फाइंड किया है। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है ना इसकी हमारे पास कितनी परसेंटेज थी। जी, तो हाइड्रोजन जो है इसका 8.40% आता है कार्बन 12 में। ठीक है, अगर 8.40 का हमें पता है कि परसेंट को हम लोगों ने क्या होता है 100 होता है, तो 8.40 को हम 840 को हम लोगों ने किस पे डिवाइड करना है, 100 पे डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई कर देना है हम लोगों ने 12 पे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 1.008 AMU। ठीक है, तो हमारे पास हाइड्रोजन का जो वैल्यू आई है वो 1.008 AMU आ गई है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं जो आपकी बुक में दी हुई हैं। उसमें हमारे पास ऑक्सीजन है, सोडियम है, एल्यूमिनियम है। ठीक है, ऑक्सीजन की जो है वो हमारे पास 15.9 AMU वैल्यू आती है, सोडियम की 22.9 AMU वैल्यू आती है और एल्यूमिनियम की 26.9 AMU वैल्यू आती है। तो ये हमारे पास आपकी कुछ बुक में है, उसके अलावा और भी ज़्यादा दी गई हैं जो आप बुक से चेक कर लें। और कुछ मैक्सिमम जो सोडियम जैसे हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कुछ बेसिक है जिनको आप याद कर लें फॉर दी MCQs। ठीक है।